उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये पयम पानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम। अर्थात मूर्खों को दिया गया उपदेश उनके क्रोध को शांत न करके बल्कि और बढ़ा देता है। जैसे सर्पों को दूध पिलाने से उनका विष और बढ़ जाता है, घटता नहीं है। ये हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है। दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो है, ये हमारे रामायण में भी लिखा है कि तीन तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो है जिनको अगर कोई बात कही जाए तो वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, जैसे बोलेंगे उस हिसाब से वहाँ अंगूठा लगा देंगे कि नहीं मुकुंद बाबू अगर कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे, जहाँ बोलेंगे वैसे अंगूठा लगा देंगे। दूसरे वो होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है आपने कहा अच्छी बात है, इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं और फिर जैसा होगा वो बताएंगे, और बताएंगे भी, वो टेंटेटिव जो उस समय अवधि होगा उसके अंदर वो बताएंगे। तीसरे वो होते हैं अर्धज्ञानी। तो अर्धज्ञानी से बचना है तो इस का भी मोटा मोटी वही है। तो डायरेक्ट मूर्खों से थोड़ा बचना चाहिए। मूर्ख इन द सेंस कि बहुत ऐसे विद्यार्थी जो बाजार में हैं। मैं मुकुंद कश्यप, करियर गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मूर्ख का संज्ञान हम उस बच्चों से कर रहे हैं जो चीज़ों को समझ करके भी ना समझने की कोशिश करें, ना समझने की एक्टिंग करें। और बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि सीतामढ़ी में 1 लाख बच्चा पर ईयर मैट्रिकुलेशन पास करता है और लगभग 45,000 कैंडिडेट्स पर ईयर इंटर पास करता है। इसके बावजूद भी किसी भी अच्छे दिशा में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही ये अजीबोगरीब स्थिति है। ठीक है, मेरा मानना ये है कि सिंपल ग्रेजुएशन में जाने से बेहतर है, जैसे कि अगर आपने इंटर कर लिया तो एक लगभग आप स्टेप पार कर चुके हैं, लेकिन यहीं पे एक टर्निंग पॉइंट है जो आपके भविष्य को संवार सकती है या बिगाड़ सकती है या जिंदगी भर स्ट्रगल करा सकती है। ठीक है, तो अब खास करके जो बिग लेवल की फैमिली है, बिग लेवल इन द सेंस कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, रैंक होल्डर्स हैं, या उनके इकोनॉमिकली भी अगर उनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रांग है तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए आ जाता है जो मध्यम वर्गीय परिवार से है, नहीं उनको कोई सही दिशा निर्देश देने वाला है और उनके गार्जियन भी इतने डेवलप माइंडेड नहीं होते हैं, ना उनका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ होता है। तो स्वाभाविक है कि जो डेवलपमेंट उनके अंदर होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मेरा एक कहना ये है कि जैसे कि अगर मध्यम वर्गीय परिवार से और इंटर साइंस से आपने किया है तो इंटर साइंस से करने वाले बच्चे एक बेस्ट सलूशन आपके लिए ये है, जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में नहीं जा पाते हैं या मेडिकल सेक्टर में नहीं जा पाते हैं जहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत है, तो एक बीच का भी रास्ता है। लोग समझते हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, हम जनरल प्रिपरेशन करेंगे, बीए में एडमिशन ले लेंगे और जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे। डोंट डू दैट। कोई मतलब नहीं बनता है अपने आप को बेवकूफ़ बनाने का टेक्निकली, क्योंकि बन आप ही रहे हैं। सो माई सजेशन इज गो फॉर द बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होता है और इसमें आपको अलग से कुछ ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ग्रेजुएशन का कोर्स है। और लगभग इसके लिए इंटर साइंस का होना आपका ज़रूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, इंटर साइंस का होना ज़रूरी है। और तब आपको बढ़िया कॉलेज, बढ़िया यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आईसीएआर का एंट्रांस होता है, एंट्रांस अगर आप देते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा। इन केस अगर आप एंट्रांस नहीं दे पाते, नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो उस केस में बहुत सारे जो आपको स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको मिल सकती है एडमिशन्स। फ़ी मोटा मोटी 5 से 6 लाख के आसपास का पैकेज होता है। पैकेज इन द सेंस कि जिसमें पढ़ना, रहना, खाना, प्रॉपर जो है सो 4 सीटर का हॉस्टल भी मिलेगा जहाँ पे आपको जो है सो सारी विधि व्यवस्थाएं रहती है, वेल मेंटेन्ड। अपने सीतामढ़ी जैसे जो है सो 4 कट्ठा, 5 कट्ठा और 6 कट्ठे का जो है सो कॉलेज का कैंपस नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जहाँ पर लगभग 200+ एकड़ का जो है सो कॉलेज कैंपस होता है, 100+ एकड़ का कॉलेज कैंपस होता है, जहाँ पे प्रैक्टिकल और सारी विधि व्यवस्थाएँ होती है। तो ऐसे कॉलेज में आपको पढ़ने का ही मकसद बहुत बड़ा चीज़ होता है। ठीक है, अब
सबसे बेहतर चीज़ जो समझने की बात है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई किस तरीके की पर्सनालिटी आपकी डेवलप होंगी, क्या आप करेंगे। तो इसमें जैसे कि आपका इंटरनली जो कोर्स का जो बेसिक डिटेल्स है, कि जैसे कि कृषि विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक यंत्र जैसे कि आप कल्टीवेटर, रोटावेटर, कृषि संयंत्र जो हम कृषि उपयोग में, हम सब लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी आपका आना-जाना होता होगा, तो वैसी अवधि में आप सब लोग, हम सब लोग जुड़े हुए हैं और हम सब लोग देखते हैं, तो इसमें हम हर एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो बड़ा ही फ़ैमिलियर सा चीज़ आपको ये लगेगा। इसके अलावा जैसे कि भूमि सर्वेक्षण है, लैंड सर्वेयर है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। मृदा विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना पड़ता है। जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित आपके उसमें कंटेंट होंगे। पशु और कुक्कुट प्रबंधन, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें भी आपको उसमें पढ़नी होती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। पढ़ने के बाद कहीं न कहीं आपको ये महसूस होगा कि क एक कृषि विभाग के आप डॉक्टर तो साबित हो ही सकते हैं। इवन गवर्नमेंट भी उस चीज़ को अप्रूव करती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रोफ़ाइल रहता है इसमें। अभी गवर्नमेंट लेवल पे उसका बहाली का प्रक्रिया भी चल रहा है। हमें एक न्यूज़ मिला है जिसमें अभी करंट में 2023 में 1041 सीट पे अभी रिक्रूटमेंट चल रही है, ठीक है। जिसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस-किस लेवल पे आपकी जॉब अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो बड़ा ही ब्लॉक लेवल का जो जॉब होता है, कायदे से बहुत ही फेमस होता है, चूँकि ज़्यादातर लोगों का ज़िला में कम, ब्लॉक में आना-जाना ज़्यादा रहता है, ठीक है। जैसे सीओ साहब वगैरह हो गए या बीडीओ हो गए या इंदिरा आवास सहायक का जो पोस्ट होता है, ये सब जो चीज़ें होता है, या आपको थाना क्षेत्र लेवल का जो आता है, वो सब बड़ा फ़ैमिलियर होता है। तो उसमें हम ब्लॉक स्तरीय अगर जॉब की बात करेंगे, तो इसमें आता है आपको एक एटीएम और बीटीएम 2 पोस्ट आते हैं, असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर और ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर, जिनकी अपॉइंटमेंट बीएससी एग्रीकल्चर के बाद होती है और इन लोगों की सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। एक बड़ा ही फेमस पोस्ट है आपका कृषि सलाहकार और कृषि समन्वयक। इन लोगों की रिपोर्टिंग इनके पास होगी, मतलब उससे सीनियर होते हैं। और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एक पोस्ट होता है बीडीओ के जस्ट नीचे, उसके अंडर में ये लोग होते हैं, ठीक है। लगभग बहुत जगह हमने देखा है कि यही एटीएम और बीटीएम लोग आपको 2-3 साल बाद या नेक्स्ट प्रमोशन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। और कहीं न कहीं ये सेक्टर मजिस्ट्रेट रैंक का होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं और उनको एग्जामिनेशन ड्यूटी वगैरह में या आपको इलेक्शन ड्यूटी वगैरह में मिला है, एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट पोस्ट उनको जो है सो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो बड़ा ही अच्छा सा प्रोफाइल है। इसके अलावा जैसे कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो बैंकिंग सेक्टर में एक पोस्ट आता है एओ, एग्रीकल्चरल ऑफिसर। किसी भी नेशनलाइज बैंक में जो अच्छे रैंकिंग की बैंक है, जैसे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक है, या आपको केनरा बैंक है, खास करके एक साधारण भाषा में समझे तो अभी हाल फिलहाल में बैंक लोगों का मर्जर हुआ है। तो मर्जर के बाद मोटा मोटी जो रह गई हुई है, करीब करीब हर बैंक में एओ का एक पोस्ट क्रिएट है, जहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट होती है। और उन लोगों का जो है सो एक फील्ड ऑफिसर या एओ एग्रीकल्चरल ऑफिसर होते हैं, उनकी भी सैलरी अच्छी खासी रहती है, ठीक है। प्रोफाइल भी अच्छा खासा रहता है। और स्वाभाविक है कि आप लोन डिपार्टमेंट में होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी दुआ सलामी भी अच्छी होती है। तो ये बड़ा ही अच्छा माहौल रहता है वहाँ का, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर की अलावे अगर हम बात करें, अगर हम टीचिंग सेक्टर की बात करेंगे, तो टीचिंग सेक्टर में सीतामढ़ी जिला का एक आपने देखा होगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो जिला स्कूल है, जिला स्कूल में 40 सीट आपको दिया गया है। आईएससी एग्रीकल्चर के लिए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट का आप जिला स्कूल के बारे में पता कीजिए कौन सा है, वहाँ पे 40 सीट का जो है आईएससी एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है, जिसको पढ़ाने के लिए कैंडिडेट को कम से कम एमएससी एग्रीकल्चर का होना अनिवार्य है। तो मेरा कहना ये है कि अगर कोई कैंडिडेट आपको बीएससी एजी करने के बाद अगर वो एमएससी एजी कर लेते हैं 2 साल का, तो वो वहाँ पर बतौर शिक्षक जो है सो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए बीएड करने की आवश्यकता नहीं है।
आप डायरेक्ट जो है सो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं एमएससीएजी के बाद, और सैलरी भी सम अराउंड अच्छी खासी रहती है, 70-75 हज़ार के आसपास सैलरी रहती है उनकी। तो कहीं ना कहीं वो +2 लेवल का जो है सो रैंक पे वो आते हैं, तो अच्छा प्रोफाइल है उनका भी। अब टीचिंग सेक्टर के अलावा जैसे कि आप एमएससी के बाद आप और भी आगे जाते हैं, बहुत सारे लेक्चरर, जूनियर लेक्चरर वगैरह में भी लेते हैं। बहुत कॉलेज हैं जो कि आपको पीएचडी वगैरह अगर आप कर जाते हैं तो वहाँ पे एज ए सीनियर लेक्चरर या अच्छे प्रोफाइल में जा सकते हैं। अब देखिए कितना कहाँ से कहाँ हम लोग निकल गए। आज भी बिहार में लोग ग्रुप डी और जनरल कंपटीशन के चक्कर में किस छोटी मोटी पोस्ट के बारे में जो है सो डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ एक सी ग्रेड लेवल से करीब करीब बी ग्रेड ए ग्रेड तक पहुँच रहे हैं। अब जैसे एक चीज़, अगर कोई कैंडिडेट बीएससी के बाद एमएससी कर लेता है, फिर कमिंग टाइम में अगर वो पीएचडी भी कर लेते हैं, तो उसमें आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चरल कॉलेज में या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एक एसोसिएट प्रोफेसर या आपको एचओडी तक वो जा सकते हैं, और वो साइंटिस्ट तक बन सकते हैं। जो बहुत सारे हमने देखा है, सहायक वैज्ञानिक, सहायक प्रोफेसर, जिला विस्तार विशेषज्ञ, सहायक पादप रोग विज्ञानी, तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब लेवल पे आते हैं, और जो कि अच्छे अच्छे वैज्ञानिक लेवल पे भी आते हैं जो कि बन सकते हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इंटरेस्टिंग माहौल होता है, मान सम्मान भी आपको मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप कर भी सकेंगे। ठीक है, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक उस लेवल तक के जा पाना जो कि आपको लेवल 6, लेवल 7, लेवल 9 तक की बात होती है, सम अराउंड आप लोगों की सैलरी महीने का 1.5-2 लाख तक का पहुंच जाता है, बड़े ही गौरव की बात होती है। अब आप समझिए, जिस परिवार में एक कैंडिडेट जनरल कंपटीशन करते करते वो कहीं ना कहीं फिर वो दिल्ली मुंबई जाने के लिए मजबूर हो जाता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कमाने के लिए, और उस बच्चे के घर में आई मीन उस परिवार में अगर कोई जो है सो 1.5-2 लाख रुपए महीने की सैलरी तक पहुंच जाता है, वो भी जो है सो एक वाइट कॉलर इनकम पे पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक उपलब्धि वाली बात कही जा सकती है। फिर नेक्स्ट जनरेशन उस परिवार का काफ़ी सुधर जाता है। इसमें और भी सेक्टर, जैसे कि आपको प्राइवेट जॉब की अगर हम बात करें तो सीड एंड पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है या ट्रेडिंग कंपनी होती है, वो किसी भी लेवल पे किसी भी पोस्ट पे